हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षा दर्पण। आज आम इंग्लीश रो सरोजिनी नायडू जे आमर सब प्रोलिफिक राइटर आमर थिले सरोजिनी नायडू, तो तांकर लिखित गोटे अच्छी विलेज सॉन्ग ताकू आम आज एनालिसिस करवा। पार्ट वन आम दुईटा स्टांजा आज एनालिसिस करवा। तो एनालिसिस करने आगुरी मुझे कही रखुची आई एम वेरी सॉरी फॉर ए लेट पोस्ट ऑफ ए लेक्चर, कहीं आमर ऑफलाइन क्लास रे फॉर्मेटिव असेसमेंट रो स्पेशल बैच चलता, तो से बिजु शेड्यूल बहुत थिला। तो किसी टाइम पाइला पर मते जेहेतु टाइम मिलूँ तुम नुआ चैप्टर मुझे नहीं आसी। तो चलते स्टार्ट करवा विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम। तो विषय स्टार्ट कला आगु आम कौन करवा ना कवि परिचय आम आज पढ़ा। ठीक अच्छे। सरोजिनी नायडू जे कि आम जाने सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहुए। तो सरोजिनी नायडू वाज ए चाइल्ड प्रोडिजी, फ्रीडम फाइटर एंड पोएट। चाइल्ड प्रोडिजी माने हला प्रतिभा, माने जे विज्ञ जे ज्ञानी। तो जे बाल्य प्रतिभा जड़े थिले, तो सी जड़े फ्रीडम फाइटर मध्य थिले, स्वाधीनता संग्रामी आ जड़े कवि मध्य। तो सी 1879 रे जन्मग्रहण करते और 1949 रे मृत्यु करते। सी वाज बोर्न इन हैदराबाद ऑन फेब्रुआरी 13, 1879। सी वाज ए प्रोलिफिक राइटर। प्रोलिफिक माने कौन? क्रिएटिव, माने जे आउट ऑफ द बॉक्स भाभी पारती, माने तांकर क्रिएशनटा बहुत बढ़िया थाए। तो सी जने क्रिएटिव राइटर थिले। She gave up her literary career to join the freedom struggle led by महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को द्वारा नेतृत्व करा जाउथिबा गोटे स्वाधीनता संग्राम को से तांकर शिक्षा करियरटा माने पाठपढ़ा करियरटा को से त्याग कर दे से फ्रीडम फाइटिंग रे सी लगी जाइथिले। आउ आमे जेहेतु कि आमे जानिछु 1947 हमको फ्रीडम मिली आ से फ्रीडम रो 2 वर्ष पर सी चली जाइथिले। She was the first Indian woman to become the president of Indian National Congress and the first woman to be the governor of Uttar Pradesh। से प्रथम महिला थिले जे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस INC तार सभापति होते आउ उत्तर प्रदेश रो राज्यपाल होते। सी वाज पॉपुलरली नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तांकू आम भारतर कोइली बोली तांकू आख्या दिया जाइछि। The poem village song appeared in her book titled The Golden Threshold। तांकर गोटे बुक अच्छी जार ना थिला गोल्डन थ्रेशोल्ड, तार गोटे अंश है विलेज सॉन्ग, जोटा कि प्रथम डोडो प्रेस लंडन रे 1905 रे रिलीज होता कि पब्लिश होता। सी पास्ड अवे इन 1949। सी पास्ड अवे है गोटे फ्रेजाल भव पास्ड अवे मैंने चलीजा सबुदिन मरीजा डायट। तो से चली जाते। तो बर्तमान आम विषय आगू को जीवा। तो विषय को जा आगु एबाउट द पोएम आम जानिबा। इंडिया हैज ए लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ फोक पोएट्री व्हिच हैज लार्जली बीइंग ओरल। तो आमर गोटे बहुत लंबा ट्रेडिशन गोटे प्रथा चली आसी कवि रचना करिवार। तो बहुत आम भारत वर्ष रे बहुत विज्ञ ज्ञानी कालिदास आरंभ कर उपेन्द्र भंज, लक्ष्मीकांत महापात्र बहुत ही अच्छा। फकीरमोहन सेनापति आम ओडिया कथा कहूँ मुझे जानी। आहरी भी बाहर बहुत गुड़े बंकिम चंद्र चैटर्जी आरंभ कर बहुत पोएट अच्छा जो मैंने कि जीवन बेस्ट क्रिएशन को आमको देकी जाइछन। आमको आमर जो प्रथा आमर जो संस्कृति को तांकर बहुत बड़ अवदान गोटे अच्छी। It deals with customs, beliefs, traditions, superstitions, simple joys and sorrows of people, popularly those living in rural setting। तो आमर ग्रामांचल रहुथिबा लोक मानकर जीवनी, तांकर दुख, तांकर गोटे छोट छोट माने पालन माने खुशी आउ छोट छोट अंधविश्वास जोटा कि एबे भी मध्य छोट छोट ग्रामांचल मानक लोक मानक मध्य रही। तो माने बेसी करी जो पोएम गुड़ाक सब यारी उपरे बेस होगी अच्छी है। जेनराली जो मानकर सब माने भल भल क्रिएशन देइचंदी। तो जेनराली रूरल एरिया लोक मानक ऊपर ही सब जगह बेस अच्छे, ग्रामांचल लोक। दीज आर ट्रीटेड विथ डायरेक्टनेस एंड सिंपलिसिटी।
folk poetry aims at presenting collective life. It was usually nurtured by wandering minstrels, hence it was recitative. Folk lyrics do not make excessive demands upon the reader, and their simplicity, vocabulary, and imagery are drawn from the everyday scene of the site. तो folk poetry रे कौन थाए ना बेसी भाषार प्रयोग कि आमको किसी भी माने माने गोटे प्रगाढ़ ज्ञानर रहस्य भाया कि न थाए गोटे सिंपल लोकर सिंपल माने पूरा सिंपल साधारण जिनस गोटे बेस होगी थाए से बेस माने जो विषय वस्तुटा आमर कह जाए पोएट्री रे से प्रतिटी लोकर जीवनर छोट छोट खुशीर मुहूर्त को प्रतिफलित करा जाए। ठीक अच्छे आम से पोएट द्वारा आम जो जिन गुड़ाक डेली डेली लाइफ रे आम मिस कर जाऊ नजरअंदाज कर जाऊ आम से काव्य द्वारा आम से जिनसटा को बुझीपार तो युवा को आमको शिक्षा को मिले आमर से गोटे प्रथा आमर बहुत महान प्रथा यहाँ। Sarojini Naidu has captured all these qualities of a traditional folk poetry in her poems. In this poem are presented the voice of a mother pleading with her daughter to wait for her betrothed to arrive, and that of the daughter who wishes to run off to the forest and remain a child. है तो यही काव्य कौन कहुई ना गोटे माँ ता झील को गुहारी कर प्लीडिंग है गुहारी करवा प्रार्थना करवा रिक्वेस्ट भी तार सिनोनिम कहले चलो रिक्वेस्ट। तो या द्वारा कौन कर जड़े माँ तार झील को बुझाऊँच कहते जे तोर जीवन साथी पाई तू टे रही जा से क्या बुझाऊँच ना गोटे झी जी कि कौन सी बंधन रे न बांधि होबाकू चाहिए गोटे पिलार गोटे छोट पिलार जीवन को बंचवाकू चाहूँगी है। तो आम टे डीपली एनालिसिस करने आम पोएट्री स्टांजा उपरको आसवा। तो स्टांजा वन कौन हनी चाइल्ड whither are you going, would you cast your jewels all to the breezes blowing, would you leave the mother who on golden grains has feed you, would you grieve the lover who is riding forth to wed you। तो ये फास्ट आंसर हनी चाइल्ड छोट पिलाटी को कह जाऊँगी गोटे माँ तार झील को कहूँ हनी चाइल्ड व्हिदर आर यू गोइंग माने व्हेयर आर यू गोइंग तुम कुआड़ जाऊँ। वुड यू कास्ट योर जुएल्स तुम तुम जुएल गुड़ को फिंगिदेव कि तले देखा जाऊँ तुम जुएल कास्टर मु सब सिनोनिम्स गुड़ा लिखिदेची एमिट डिफ्यूज थ्रो फ्लिंग तुम्हें कास्ट हूँ गोटे भर्ब तो कास्ट को तुम मैंने सिनोनिम यूज करी आहरी तुम रईटिंग टाक तुम कौन कर एनहांस कर मु पोएट्री लंग क्वेश्चन राइटिंग केमी कराए मो सॉलिटरी पर गोटे वीडियो करी स्पेशल मु दीटा लंग क्वेश्चन छाड़ी तो ताकू तुम फॉलो करी आउ ए सब सिनोनिम्स को यूज करी तुम तुम माने राइटिंग टाक सिंपल रखिपर आउे बेसी एनहांसफुल रखिपर। वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फीड यू तुम्हें से माँ को छाड़ी देकी पड़ो कि जे तुमको भल भल डिशेस गोल्डन ग्रेन है डिशेस रॉयल डिशेस माने स्वादिष्ट खाद्य जे तुमको स्वादिष्ट खाଇବା सब खुआई तुम ताको छाड़ी पड़ो कि वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फोर्थ टू वेड यू वेड माने बाहाबा राइडिंग फोर्थ माने जे चढ़ी आसूची माने तो आड़ को आसूची माने बाटेरे अच्छी तोरी पाई से घर बाहर सारी तो ग्रीव माने हैला शोक करवा माने तुम क्या दुख देवा। वुड यू ग्रीव द लवर तुम तुम से प्रेमिक को धोखा देवा चाहूच कि दुख देवा चाहूच जी कि तुम घर बाहर की आसी तुमको बाहापी तो यहाँ थिला स्टांजा 1। तो सिनोनिम सब तले लिखाई हार्डवर्ड्स आम जी स्टांजा 2 मदर माइन टू दी वाइल्डेस्ट फॉरेस्ट आई एम गोइंग क्या फास्ट स्टांजा फास्ट पचारे व्हिदर आर यू गोइंग तो से आंसर दौरान माँ मु जंगल भितर को जाऊँ वाइल्ड फॉरेस्ट घंच जंगल भितर को जाऊँ
where upon the चंपा box the चंपा birds are blowing जोठारे चंपा डाल रे चंपा कढ़ गुड़िक प्रस्फुटित हुए फुटे है कढ़ फुटा फूल फुटा ब्लोइंग ब्लोइंग ग्लिसिन है तो यहाँ सब आसे टू द कोएल हंटेड रिवर इल्स रिवर आइस where लोटस लिलीज ग्लिसिन जोठारे कोईली बारंबार आसे रिवर आइल्स माने नईर एमती किसी अंचल जोटा कि टिके समतल अंचल थाए चारिपटे जाक पानी थाए जोठी कि कोईली माने हंटेड माने फ्रिक्वेंटली विजिटेड प्लेस को हंटेड कहती है जोठी कोईली माने बारंबार आसती मु सेई जगह को जाऊँगी आउ सेई जगह को जाऊँगी जोठी कि पद्म आउ कई फुटती ग्लिसिन द वॉइस ऑफ फेरी फोक आर कॉलिंग मी है फेरी फोक माने कौन गाल्पिक है आंचलिक माने जे सांस्कृतिक जे संस्कृति उपरे जो गाल्पिक था कहते फेरी फोक्स फेरी माने है गाल्पिक है फोक माने है आमर लोकल नॉलेज को लेकिन जो कहानी होता है कहते फोक तो ताको फेरी फोक तो तांकर स्वर मत डाकुची ओ लिसिन टिके शुण आड़े तो मु से आड़ को टाणी हो जाऊँ सेपट को तो स्टांजा 1 और स्टांजा 2 रे हमको शिक्षा को मिलला जे गोटे माँ ताकू बुझौचंती जे तू कुआडे जाऊचु काईकी जाऊचु तते ऑलरेडी जणे तते जे भल पाउची सी घर बाहरी आसिलानी तते बाहा पई माने माँ ताकू बाहागर रो बंधन रे बांधिया को चाहूचंती किंतु झीओटी सेकेंड ये रे से विवाहर बंधन ठारू सी प्रकृतिर बंधन रे बांधिया को इच्छा करूची तो आगु को जो आमर सेकेंड पार्ट आसो आम सेकेंड पार्ट रे सी कौन तार थिंकिंग अच्छे झीर से केमिति माँ ताकू कहूचनी से ता माँ को केमिति बुझौची आम सेटा शिखिबा तो आज ये तो एठी हार्ड वर्ड्स यार सिनोनिम तुम जहाँ सब जानी आपको भले यूटिलाइज कर आउ एई पार्ट रे एंड रे मु गोटे क्वेश्चन आंसर सीरीज गोटे मु करी जो थे कि मु क्वेश्चंस ओटीक्यू गुड़ाक एमसीक्यू गुड़ाक डिस्कसन करी गोटे सेपरेट गोटे वीडियो हम मुझे वीडियो मझे मुझे इनक्लूड कलिनी कहीं गोटे सेपरेट वीडियो मु करी तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी एंड गॉड ब्लेस यू गुड नाइट।